हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो मैं जा रही हूँ मेरठ बाय मेट्रो। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि आप गाजियाबाद से कौन से नियर बाय स्टेशन से मेट्रो ले सकते हैं। एंड आप मेरठ में अगर आप जाते हैं तो मेरठ में आपको कहाँ ड्रॉप लेना होगा, लास्ट स्टेशन, वो मैं आपको दिखाऊंगी। प्लस अभी मेरे को हेयर वॉश करना है, वो मैंने नहीं किया है, तो हेयर वॉश कर लेती हूँ। मैं हेयर वॉश करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और मैंने सारा घर वैसे क्लीन कर दिया है, आप देख सकते हैं, यू कैन सी कि सब कुछ मैंने क्लीन कर दिया है, क्योंकि क्लीन करके ही जाऊंगी, अदरवाइज सारा घर ऐसे ही रह जाएगा। तो मैं जा रही हूँ 2 दिन के लिए, और गणेश जी का विसर्जन है तो उसको अटेंड करने में जा रही हूँ। एंड मैं आपसे मिलती हूँ फिर तैयार होने के बाद। सो स्टे ट्यून एंड प्लीज लाइक माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल, सो दैट मैं थोड़ा ग्रो कर पाऊँ, क्योंकि मुझे मुझे पता है अभी वो चीज मेरे व्लॉग में आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि इतना क्लियर कंटेंट नहीं है, या कंटेंट अभी वैसा नहीं है। मैं भी अभी स्टार्ट मैंने किया है, और मैं अभी इन चीजों को थोड़ा प्रैक्टिस में ही ला रही हूँ, क्योंकि कैमरा मैंने कभी, मैं वैसे कैमरा शाई हूँ ना, मैं फोटोज इतना क्लिक कराती हूँ ना, मैं कैमरे पे मतलब इतना रहती हूँ। बट हाँ, एटलीस्ट अब मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं थोड़ा वीडियो बनाऊं और मैं आपको शेयर करूं अपने जो भी मेरा डेली रूटीन है, या फिर कोई भी मैं ऐसा काम करती हूँ, जैसे मैं मेरठ जा रही हूँ, मेरी कोई जर्नी है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, स्टे ट्यून विद मी। सो मैं तैयार होने के बाद आपसे मिलती हूँ। सो गाइज, मैंने हेयर वॉश भी कर लिया और पैकिंग भी हो गई है, एंड मैं जा रही हूँ मेट्रो स्टेशन। और मैं आपको वहां से दिखाऊंगी कि अगर गाजियाबाद से नियर बाय आपको कौन सा स्टेशन पड़ेगा, और मेरठ में आपको कहाँ एग्जिट लेना है, कौन से स्टेशन पे आपको एग्जिट लेना पड़ेगा, जहाँ से आप अपना मेरठ में अंदर शहर में जा सकते हैं, मतलब और दूसरी बात, सो मैंने मेकअप में सिर्फ बिंदी या लिप ग्लॉस ही लगाया, क्योंकि मेरे को क्योंकि मुझे इतनी स्वेटिंग होती है। ये आप समझ ही सकते हैं कि एक हेल्दी लोगों को कितनी स्वेटिंग होती है। तो मेरे को इतनी स्वेटिंग होती है, फेस पे सबसे ज्यादा पर्टिकुलर ज्यादा स्वेटिंग होती है, तो उसकी वजह से सारा भी मेकअप अगर मैं लाइनर मैंने लगाऊं तो वो सब निकल जाता है, तो फिर फायदा नहीं। क्रीम लगाने पे ही आप ये देखिए कितना स्वेटी हो रहा है। सो ये मैंने जेप्टो से लिया था 300 और 350 का समथिंग का। तो इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, और एक दो बार मैंने नहाते हुए भी इसको पहन लिया और इसका कलर नहीं चेंज हुआ है। आई डोंट नो ये एंटी डालना चाहिए नहीं है, बट अगर नहीं भी है तो भी इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसका पेंडेंट बहुत हैवी है, हैवी मतलब इतना हैवी नहीं, बट एज पर प्राइस बहुत हैवी है। एंड जो इसकी क्वालिटी है वो भी बहुत ओरिजिनल लगती है। सो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे लिंक कमेंट कर दीजिएगा लिंक के लिए, तो मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी। एंड मैंने हाथ में पहनी है वॉच। सो ये जो वॉच है ये फास्टैग की वॉच है। सो मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि एक तो ये इसका जो कलर है वो मुझे बहुत सुंदर लगता है। तो इसका भी लिंक चाहिए तो मैं शेयर कर दूंगी। हम चलते हैं मेट्रो स्टेशन, और मैं आपको दिखाती हूँ कि नियर बाय गाजियाबाद में कौन सा स्टेशन पड़ रहा है, और मेरठ के लिए आपको कहाँ एग्जिट लेना है। एंड फिर वहां पे मैं आपको दिखाती हूँ कि मेट्रो में क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है एंड क्या स्पीड है, मैं आपको सब दिखाऊंगी। सो स्टे ट्यून विद माय व्लॉग। सो आई बुक द ऑटो एंड आई रीच द मेट्रो स्टेशन। और मेट्रो स्टेशन जो नियर बाय मेरे पड़ता है वो है गुलदर। गुलदर से आपको 20 से 22 मिनट लगते हैं मेरठ साउथ पहुंचने में। तो मैंने नमो भारत की ऐप डाउनलोड की है फ़ोन में, तो मुझे टोकन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने वहीं से ऑनलाइन अपना टोकन जनरेट किया और मैंने एंट्री ले ली। सो अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी एक मशीन है टोकन की, आप वहाँ से भी ले सकते हैं अगर आप ऑनलाइन नहीं लेना चाहते या नहीं परचेज करना आता तो। एंड ये मोदीपुरम की साइड थी और वो मेरठ साउथ की जाने की साइड थी। एंड यहाँ पे क्या हुआ है कि ये दो तरह के यहाँ पे लाउंज है, मतलब नॉर्मल प्लेटफॉर्म है और एक स्पेशल लाउंज है। तो स्पेशल लाउंज का जो टिकट है वो 95 रुपीज़ है, और नॉर्मल का आई थिंक 80 है या 85 है। तो मुझे दिखाना था कि स्पेशल लाउंज में क्या क्या चीज़ें हैं, तो मैंने 95 रुपीज़ वाला लिया, अदरवाइज मैं नॉर्मल में भी जा सकती थी। तो जो यहाँ पे सिटिंग एरिया है आप देख सकते हैं, स्पेशल लाउंज में न्यूज़पेपर है, आगे जाके वेंडिंग मशीन भी है। अगर आपको पानी पीना है, कोल्ड ड्रिंक पीना है, कुछ भी स्नैक लेना है तो आप ले सकते हैं वेंडिंग मशीन से। एंड इसका जो नमो भारत की जो मेट्रो है उसमें अगर आप देखेंगे स्पेशल लाउंज, अगर स्पेशल लाउंज में आप बैठे हैं तो आप नॉर्मल कंपार्टमेंट में नहीं जा सकते। अगर आप नॉर्मल कंपार्टमेंट में बैठे हैं तो आप स्पेशल लाउंज में नहीं एंट्री कर सकते, मतलब वो अंदर भी वहाँ पे गेट का बैरियर है, तो आप वहाँ उसको क्रॉस नहीं कर सकते। सो ये मैंने लिया था स्नैक और ये इसमें ही फंसा रह गया और ये नहीं निकला, लेट इट बी। तो मैंने पहले ही निकाली थी नमकीन, तो ये निकल चुकी थी, बट वो नहीं निकली, वो पैकेट एज इट इज़ वहीं अटका रह गया। आप यहाँ न्यूज़पेपर होल्ड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं पेडल भी है, पैर आप आराम से रख सकते हैं। अपनी वाटर बॉटल रखनी हो तो आप वो रख सकते हैं। अपना फ़ोन चार्ज करना हो तो उसके लिए भी इंडिविजुअल सॉकेट हर सीट पे दिए हुए हैं।
प्लस इसके अंदर भी, स्पेशल लाउंज के अंदर भी वेंडिंग मशीन है, जो आप अगर आपको कोल्ड ड्रिंक या कुछ भी जूस वूस लेना है तो आप वो ले सकते हैं। ये नॉर्मल लाउंज है, सामने वाला जो मैंने आपको दिखाया नॉर्मल कंपार्टमेंट है। सो मैंने लिम्का ले ली थी, मेरे को मन कर रहा था क्योंकि थोड़ा गर्मी भी थी तो मैंने लिम्का ले ली थी। एंड फिर हम बैठे अपनी सीट पे और 20 से 22 मिनट में मुझे पता ही नहीं चला कब मैं मेरठ पहुंच गई। अदरवाइज मैं अगर रोड से जाती, बाय रोड जाती, तो कम से कम मुझे 45 टू 50 मिनट लगते, मतलब बाहर हाईवे तक पहुंचने में। उसके बाद शहर में अंदर जाने में, सिटी में जाने में तो लग जाते हैं 20 से 25 मिनट, और यहाँ मैं 22 मिनट में पहुंच चुकी थी। और इसके बाद ये स्पेशल लाउंज का एग्जिट है, आपको एग्जिट भी दोबारा ही करना पड़ेगा स्पेशल लाउंज से। फिर एक मेन एग्जिट है जो अब ये है। अदरवाइज आपको, अगर आप नॉर्मल में है, नॉर्मल कंपार्टमेंट में जा रहे हैं, तो आपको एक ही बार एग्जिट, एक ही बार एंट्री करनी पड़ती है। मगर स्पेशल लाउंज के लिए आपको 2 बार एंट्री, 2 बार एग्जिट करनी पड़ेगी। फिर एग्जिट के बाहर ही आपको यहाँ पे फूड कोर्ट मिल जाएगा। अगर आपको कुछ खाना है तो आप खा सकते हैं, अदरवाइज नहीं खाना तो इट्स ओके। बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे खाने के लिए। तो मेरे दिन घर से फिर भैया का फ्रेंड लेने आ गया था, क्योंकि भैया बिजी था। रीजन कि अभी मैंने आपको बताया कि कल विसर्जन है, तो वो उन्हीं की प्रिपरेशन में लगे हुए थे। और शाम को उनके यहाँ आई थिंक संध्या भजन थे या कुछ ऐसा था, प्रोग्राम था, तो वो वहाँ बिजी थे, तो ये मुझे लेने आ गए थे और फिर मैं पहुंची घर। और अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक